लोकतंत्र की पहली पाठशाला को बचाने की मांग को लेकर आजमगढ़ में पुराने और नए छात्र नेताओं ने मिलकर एक बड़ा मंच बनाया। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर उपस्थित युवा नेता ने प्रदेश व्यापी आंदोलन के संकेत दिए। इन नेताओं ने लिंग दो समिति के खिलाफ मोर्चा भी खोला। इन नेताओं ने हुंकार भरी कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो और ऐलान किया कि युवा नेतृत्व के अधिकारों पर अब अंकुश नहीं चलेगा। आजमगढ़ जिले की छात्र राजनीति एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत दे रही है। सोमवार को तमसा प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित छात्र नेतृत्व संगम समारोह 2026 में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर जोरदार हुंकार भरी। जिले भर के डिग्री कॉलेजों से जुटे पूर्व एवं वर्तमान छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध और लिंग दो समिति की सिफारिशों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से जोड़ते हुए छात्र राजनीति को युवाओं की नेतृत्व की निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला बताया। साथ ही जिले के बिखरे छात्र नेतृत्व को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव पारित कर भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक लड़ाइयों के लिए साझा मोर्चा बनाने के संकेत दिए। वक्ताओं ने कहा कि छात्र संघ केवल कॉलेजों की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए नेतृत्व तैयार करने वाली एक प्रयोगशाला है। उनका आरोप था कि छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगने के बाद युवाओं के लोकतांत्रिक प्रशिक्षण और राजनीतिक भागीदारी के अवसर सीमित हुए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि अपराध मुक्त राजनीति के नाम पर छात्र राजनीति को कमजोर किया गया, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में अपराधीकरण की समस्या आज भी बरकरार है। डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष कमलेश यादव, अविनाश यादव और पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि छात्र राजनीति हमेशा छात्रों की समस्याओं और जन सरोकारों की आवाज रही है। यदि इस मंच को कमजोर किया जाएगा तो युवाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति भी प्रभावित होगी। समारोह का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश जिले के छात्र नेताओं को एक साझा मंच पर संगठित करने के प्रस्ताव के रूप में सामने आया। वक्ताओं ने कहा कि आजमगढ़ में विभिन्न विचारधाराओं और संस्थानों से जुड़े छात्र नेता बिखरे हुए हैं। ऐसे में शिक्षा, रोजगार, युवाओं के अधिकारों और स्थानीय जन समस्याओं जैसे मुद्दों पर प्रभावी हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता है। छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद से छात्र संघ के चुनाव ने, छात्र नेताओं ने अपनी बड़ी भूमिका देश के लोकतंत्र में निभाई है। लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव समाप्त कर दिया गया है। लिंग दो कमेटी आने की वजह से छात्र संघ निष्प्रभावी हो चुका था। हमारे मन में एक भाव आया, अक्सर जब हम छात्र नेताओं से मुलाकात होती थी तो लोगों के दिल दिमाग में एक भाव था कि हम लोग को बैठना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की पाठशाला, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों के चुनाव लिंग दो कमेटी समाप्त होकर के होने चाहिए। और उसके साथ साथ आजमगढ़ के जितने छात्र नेता हैं, हम सब इकट्ठा होकर के कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं जो प्रेरणा का केंद्र बने, प्रेरणा का एक ऐसा कार्यक्रम बने जिसमें हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते हैं। उस पर हम लोग बैठ के विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक आध मीटिंग और होगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे। बकायदे हर 2-3 घंटे का एक सत्र चलेगा, जिससे आजमगढ़ जनपद के मुद्दे पर, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे इस मुद्दे पर, छात्र संघों की बहाली कैसे इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सीमाओं में बंधे हुए हैं। उससे हट करके, अगर अपने विचारों से हट करके अगर देश और समाज हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो निश्चित रूप से एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कार्यक्रम किया गया। पार्टी की रणनीति लोकतंत्र जिंदा रखना है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, छात्र संघ बहाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र में अगर सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए तो निश्चित रूप से इसकी प्राइमरी पाठशाला है, छात्र संघ का भी चुनाव होना चाहिए। और होना चाहिए तो लिंग दो कमेटी समाप्त होकर होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि लिंग दो कमेटी के माध्यम से डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अपराधी पनपते हैं, तो संसद में फिर कैसे अपराधी आ रहे हैं, विधानसभा में कैसे अपराधी आ रहे हैं? तभी आपने देखा इस साकेत डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे नवासी में भाई फूलचंद यादव जी, उन्होंने अध्यक्षता की, उन्होंने सारी बात बोली। और आपने देखा कि कमलेश यादव जी 96 में अध्यक्ष थे। हम लोग के बड़े भाई है छात्र संघ के अनिल सिंह जी चंडेसर के अध्यक्ष थे। तमाम छात्र नेता, हरकेश जी थे, जो अविनाश यादव जी, हम लोग 7 अध्यक्ष, सारे लोग इकट्ठा इसी पीड़ा के साथ हुए थे। निश्चित रूप से संवाद करना है और एक संकल्प लेना है जिससे लोकतंत्र जिंदा रह सके। कहाँ तक बढ़ सकता है, बढ़ाया जाएगा। काम तो वही है, लोकतंत्र को सशक्त करना है, जनता की आवाज उठानी है, उसके लिए एक मंच बनाना है। तो निश्चित रूप से जहां तक हो सकेगा वहां तक इसको मजबूती प्रदान की जाए। इसके लिए भी हम लोग सब लोग बैठेंगे, इसका क्या स्वरूप होगा, वही बात है कि 2 दिवसीय हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे।
प्रस्ताव में वरिष्ठ छात्र नेताओं द्वारा नवोदित नेतृत्व को मार्गदर्शन देने और संयुक्त मंच के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की बात कही गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह आयोजन केवल छात्र नेताओं का सम्मेलन नहीं बल्कि जिले में छात्र राजनीति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक संगठित पहल के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यदि यह मंच सक्रिय रहता है तो छात्र संघ चुनाव की बहाली और युवाओं के मुद्दों को लेकर जिले में एक नया राजनीतिक विमर्श खड़ा हो सकता है। कार्यक्रम को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल सिंह, दिनेश यादव, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी, रामवध यादव, साने आलम बेग समेत अनेक छात्र नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साकेत महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव ने तथा संचालन सिबली कॉलेज के पूर्व महामंत्री संजय पांडे ने किया। समारोह में जिले के सैकड़ों छात्र एवं युवा उपस्थित रहे। इस मौके पर इन छात्र नेताओं ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम की ज़रूरत है आजमगढ़ के छात्र नेताओं की, क्योंकि जो लोकतंत्र की नर्सरी होती है छात्र संघ चुनाव, एक तरह से उसको बीजेपी ने बंद कर करके जो छात्र संघ से नेता पैदा होते थे उनको आज कुंठित करने का काम किया है। ये इसलिए गोष्ठी हो रही है कि छात्र संघ को पुनः बहाल किया जाए और छात्र नेता जो गरीब लोग हैं उनको राजनीति में आगे भागीदारी दिया जाए। बहनों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, देश की सरकारों ने उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। उसी तरह से जो जस्टिस जेसलिंग कमेटी लाई गई है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की भी हो, इसलिए छात्र संघ चुनाव से डरते हैं। अगर छात्र राजनीति रहेगी तो किसी भी मंत्री विधायक का लड़का उस वीर विधायक MP MLA नहीं बन पाएगा। अब कहाँ से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? राजनीति जो पूंजीपति लोगों की हो गई है। जब छात्र संघ का चुनाव होता है पूंजीपति लोग कुछ नहीं कर पाते। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, नई लड़ाई होगी जो इस देश के अंदर आताताई सरकार है, जो गरीबों के सपनों को कुचलना चाहती है, जो बेरोजगारी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविधान हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को लोग नहीं लड़ रहे हैं। आज 45% बेरोजगारी पूरे देश के अंदर है। आप सोचिए 130 रुपया 4 रुपया पेट्रोल कभी कोई सोचा था? कोई 400 का सिलेंडर से 1200 में मिला, कोई सोचा था? सेमेस्टर ला करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दी। मैं शारिक खान आजमी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी सिविल PG कॉलेज। अच्छा, आज ये जो कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप पिछले 6 से 7 सालों के दरमियान आप देख रहे हैं कोरोना काल के दौरान से छात्र संघ चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है और इसकी पहल कोई मैं समझता किसी ज़िले में नहीं हो रही है। जिस प्रकार की पहल आज आजमगढ़ ज़िले में क्या कहते हैं हमारे DAV कॉलेज पूर्व अध्यक्ष परवीन भैया के द्वारा की गई, इसमें मैं समझता हूँ सिवली कॉलेज के अलावा तमाम जिले के सिवली, DAV, चंडेसर, मालटारी, अतेरही, PG कॉलेज, सभी कॉलेज के छात्र नेता आज एकजुट हुए हैं और ये एक छोटी सी मीटिंग थी। इसके आगे जो भी कारवा होगा यहीं से तय किया जाएगा। आगे सम्मेलन करना है कि रैली निकालना है कि जनसभा करना है, इसके बाद तय किया जाएगा जिस जो भी प्रारूप होगा। अब कहने का मतलब है कि ये आजमगढ़ से छात्र चुनाव शुरू होगा, ये पूरा प्रदेश तक चलेगा? मैं पूरे प्रदेश में किस कह सकता, लेकिन पूर्वांचल में समझ लीजिए आजमगढ़ से ही ये आगाज हो रहा है। अभी तक आप तमाम 13-14 जिले पूर्वांचल में आते, कहीं इस तरीके का कार्यक्रम नहीं किया गया जो कार्यक्रम आजमगढ़ जिले में किया गया भैया परवीन सिंह जी। पहले छात्र नेता ही चुनाव में राजनीति में जाते थे, लेकिन अब क्या वजह हुई कि लोग नहीं जा रहे? अरे जब छात्र संघ चुनाव होगा ही नहीं तो राजनीति क्यों नहीं जाएंगे? तमाम हमारे जो जूनियर छात्र नेता है जो आना चाहते हैं, जिन बहुत अच्छे वक्ता है जो बोलना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, ना होने की वजह से चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, उसी छात्रों का हनन किया जा रहा है। शैलेंद्र सिंह है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी सिविल PG कॉलेज। आज जो आगाज हुआ इस बारे में देखिए, जो चाहे विपक्ष की सरकार हो चाहे पक्ष की सरकार हो, जो भूतकाल में सरकारें रही हैं, सब लोगों ने छात्र नेताओं के साथ एक सौतेला व्यवहार किया और उनका जो एक नर्सरी कहा जाता है जहाँ से वो छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं, उनके छात्र संघ चुनाव को उन्होंने पूर्ण रूप से एकदम बंद कर दिया, जो कि एक प्रकार की लोकतंत्र की हत्या है। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने और अपनी राजनीति को जिंदा रखने का डर था, जिससे उन्होंने भविष्य में आने वाले छात्र नेता जो हैं कहीं उनकी राजनीति को ख़त्म ना कर दें, इसकी डर की वजह से सरकार ने तत्काल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। विधानसभा में देखा जाए तो आगे युवा छात्र नेता ही विधायक। अगर आप तमाम आजमगढ़ की कुछ विधानसभाओं को उठा के देख लीजिए, जैसे गोपालपुर है, अतरौलिया विधानसभा है, मुबारकपुर विधानसभा है, ये लोग छात्र राजनीति की ही
जन्म से लेकर के आज विधायक स्तर तक पहुंचे। कहीं ना कहीं ये लोग भी अब कमजोर पड़ चुके हैं। इन लोगों को भी अब छात्र नेताओं की पीड़ाएं नहीं सुनाई देती है, ताकि ये लोग विधानसभा में हमारी बातों को रख सके। इन्हीं सबों को देखते हुए आज हम लोग के डीएवी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और आजमगढ़ कांग्रेस के नेता प्रवीण सिंह के नेतृत्व में एक छात्र नेतृत्व संगम का एक आयोजन किया गया है और हम लोगों ने आज आजमगढ़ की धरती से एक अलग जगह दी है कि जिससे कि छात्र नेताओं का जो छात्र संघ चुनाव को जो बहाली को लेकर के आज हम लोग आ चुके हैं। अब ये आग को हम लोग और तेज करेंगे और ये पूरे पूर्वांचल तक नहीं, यूँ कहूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करिए, ताकि हमारी नर्सरी के हमारी लोकतंत्र की हत्या होने से हम बचाया जा सके। हमारा नाम अखिलेश पांडे नीरज है। मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष हूँ। छात्रों का जो चुनाव संबंधी बैठक की जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जैसे कि पहले की छात्र संघ का चुनाव होता था, लेकिन जिस प्रकार से तानाशाही सरकार छात्र संघ का चुनाव बंद कर दी, कहीं ना कहीं इस सरकार को ये लगता है कि तब छात्र नेता पढ़े लिखे रहेंगे, तब छात्र संघ का हम चुनाव करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये छात्र नेता तब निकल के हमारा विरोध करेंगे तो उनकी कुर्सी जो है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। और कहीं ना कहीं छात्र जो है, गरीब छात्रों की आवाज़, पेपर लीक, अगर पानी पीने की समस्या कॉलेज में होता है, जिस प्रकार से मनमानी तरीके से यूनिवर्सिटी फीस बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं छात्र नेता इसकी आवाज़ उठाते थे, वो लड़ते थे। लेकिन ये तानाशाही सरकार इस छात्र संघ चुनाव को बंद करके कहीं ना कहीं छात्र संघ पे एक तरीके से ताला लगाने का काम किया है। छात्र नेता ही चुनाव लड़ते थे, वो लोग जाते थे आगे, ये संग्राम यादव होंगे और नेता छात्र चुनाव से ही आगे बढ़ जाए। आप कभी भी आप देखेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जो भी जाकर वहाँ पर बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी कॉलेज के छात्र नेता रहे हैं, वो अपनी बात मजबूती से और अपने जनता की बात, अपने क्षेत्र की बात और छात्रों की बात, और जिस प्रकार से विधानसभा या लोकसभा में उठाते हैं, वो एक छात्र नेता होते हैं। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं चुनाव को बंद करके छात्र संघ पे एक तरीके से ताला लगाने का काम किया है। लेकिन हम अखिलेश पांडे बताना चाह रहे हैं कि अगर छात्र संघ के चुनाव के लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव हम लोग करवा कर रहेंगे। जो संगठन तैयार होगा इसके लिए क्या करेंगे? इसके साथ रहेंगे हम लोग इसके साथ रहेंगे। जो जब भी कोई छात्र संघ की बात आएगी या छात्र नेताओं की बात आएगी, हम लोग पार्टी से हट के छात्रों के हित में हम लोग हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।